नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों। एक जानकारी बेहद संवेदनशील है। जी हां, आपको जो पेंशन एडिशनली मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जागरूक रहेंगे तो आपसे आपका हक कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। जी हां, आगे इसके बारे में डिटेल्स में आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं आपको भी खुश कर देगी। जी हां, सरकार के ऊपर हाईकोर्ट के फैसले का ऐसा दबाव बना कि सरकार को बड़ा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, बहुत बड़ा आदेश निकालना पड़ा, जो पेंशनर्स के लाखों संख्या में पेंशनर्स के हक में है आदेश। अब इस आदेश का किन पेंशनर को होगा फायदा, उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोनों विषयों के ऊपर जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की ओर आगे बढ़े दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियोस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो जानकारी है, आपको 65 साल, 70 साल, 75 साल पर 5%, 10% और 15% तो छोड़ दीजिए, 80 साल पर जो 20% नहीं मिलेगा एडिशनल पेंशन, सावधान। जी हां दोस्तों, 5%, 10%, 15% बढ़ोतरी का मुद्दा तो अभी वित्त मंत्रालय में पेंडिंग है, वो तो विचाराधीन है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। जो हमें 80 साल पूरा होने पर 20% पेंशन की बढ़ोतरी मिलती है, वो भी आपकी रुक जाएगी अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो। और खास करके स्पर्श में अभी डाटा माइग्रेशन हो जाने के बाद आपको और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। जी हां, क्यों बोल रहा हूं, आगे मैं लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है माजरा। जब पेंशनर ने डंडा खड़काया तब जाकर के 88,470 का भुगतान कर दिया स्पर्श ने। जी हां दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूं कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि 88,470 रुपए का भुगतान हो गया, वो भी पेंशनर्स के जागने के बाद, पेंशनर्स के डंडा खड़काने के बाद। चलिए मैं लेटर दिखाता हूं आपको। सामने ये जो लेटर देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया लेटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं 16 जुलाई 2024 का लेटर है, और इस लेटर में श्रीमती रामा देवी जी जो कि फैमिली पेंशनर है, उनका केस है। जैसे आप इसका हेडिंग में देख पा रहे हैं, आपका शिकायत पत्र इस कार्यालय को ईमेल के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2024 को प्राप्त है, जिसमें आपने पेंशन में 80 वर्ष के पश्चात मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन से संबंधित शिकायत की है। इस संदर्भ में तथ्य निम्न प्रकार है। अब जो तथ्य है वो क्या है, आप देखिए। आपको सूचित करना है कि इस कार्यालय के पेंशन प्रणाली में आपको 80 वर्ष के उपरांत 20% अतिरिक्त पेंशन के भुगतान हेतु आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। तत्पश्चात अंतर बकाया पेंशन की राशि 88,470 दिनांक 1 अगस्त 2021 से 30 जून 2024 तक के भुगतान की प्रक्रिया कर दी गई है। इस राशि का भुगतान पेंशन के अगले भुगतान दिवस को कर दी जाएगी, यानी कि जुलाई का जो पेंशन है उस दिन कर दी जाएगी ये एरियर का भुगतान, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगला पेंशन से पहले ही, यानी कि जुलाई महीने का पेंशन से भी पहले ही इस एरियर का भुगतान हो चुका है। आगे मैं दिखाऊंगा एसबीआई का जो मैसेज आया है वो आपको दिखाऊंगा इस लेटर के बाद। अब दोस्तों, इसका मतलब यही बनता है कि 80 साल पूरा होने पे जो 20% एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए था वो पेंशनर को नहीं दिया गया। जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने शिकायत की, जब उन्होंने डंडा खड़काया, तब जाकर के उनका पूरा एडिशनल पेंशन का जो एरियर बनता था उस एरियर का भी भुगतान अभी बैंक द्वारा कर दी गई है। अब देखिए, 80 साल पूरा होने पर आपको एडिशनल पेंशन लागू है अभी का जो रूल है उसके हिसाब से, लेकिन 80 साल पूरा होने पर भी एडिशनल पेंशन नहीं दिया जाता है। कई सारों का सवाल होता है कि क्या फैमिली पेंशनर को लागू है, क्या जो बच्चे जो डिपेंडेंट पेंशन लेते हैं उनको लागू है। आप किसी भी तरीके के पेंशनर हो, चाहे आप कहीं से भी पेंशन लेते हो, 80 साल आपका अगर पूरा उम्र हो गया तो आपका जो भी एडिशनल पेंशन का रूल है उस हिसाब से आपको पेंशन बढ़ोतरी लागू है, एडिशनल पेंशन लागू है, फैमिली पेंशनर को भी लागू है, सबको लागू है। लेकिन अब स्पर्श में डाटा माइग्रेशन हो गया है, स्पर्श के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करें। अगर गलत है तो उसको सही करवा लें, नहीं तो आपका 20% जो बढ़ोतरी 80 साल होने पे होनी है वो नहीं मिलेगी। कई सारे पेंशनर्स का ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए समय रहते ही
आप डेट ऑफ बर्थ का जो भी टेक्निकल वहां पर प्रॉब्लम है स्पर्श के अंदर उसको सही करवा लें, तभी जाकर के आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा। आप अगर कोई फैमिली पेंशनर के जो डिपेंडेंट बच्चे वगैरह अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दादाजी का पिताजी का जरूर चेक करें कि डेट ऑफ बर्थ सही सही अपडेटेड है कि नहीं, ताकि उनको समय पर एडिशनल पेंशन मिल सके। आपने अभी लेटर देखा कि कैसे पेंशनर का रुका हुआ था। अभी तो चलिए पेंशनर जागरूक थे, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, 88,470 रुपए उनको अभी एरियर मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता इसी बीच में पेंशनर की मृत्यु हो गई होती तो जो ये एरियर मिल रहा है वो भी कोई क्लेम करने वाला भी नहीं होता, ये सरकार के खाते में रह जाते। तो ऐसे कितने न जाने हजारों केसेस हैं। इसलिए समय रहते ही आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही कर लें। 80 साल पूरा होने पर भी एडिशनल पेंशन शुरू नहीं हुआ है तो इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें, ताकि आपका हक आपका पैसा आपको मिल सके। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ेंगे। सरकार के ऊपर माननीय हाईकोर्ट के आदेश का जबरदस्त एक्शन, हरकत में सरकार। जी हां दोस्तों, कभी कभी माननीय कोर्ट्स के आदेश का इतना ज्यादा असर होता है कि सरकारों को जागना पड़ता है। जी हां, पेंशनर्स ने बार बार जो है कोर्ट में केस करके सरकार को जगाने का काम किया और सरकार को जागना पड़ा है, आदेश निकालना पड़ा है। 16 जुलाई 2024 का आदेश निकाला गया है। क्या है वो आगे दिखाऊंगा। देखिए, सबके लिए खुशखबरी देते हुए जारी किए गए आदेश, कोर्ट का डर साफ साफ झलक रहा है। जी हां, कहीं ना कहीं सरकारों को भी कोर्ट का डर रहता है। इसी बात को यह आदेश तस्दीक करता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग हरियाणा सरकार का। लेकिन हरियाणा सरकार का आदेश तो यह है, लेकिन आने वाले समय में यह आदेश बहुत सारे बदलाव करने वाला है। और चाहे आप डिफेंस पेंशनर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी विभाग के आप पेंशनर हो, आपके ऊपर भी आने वाले समय में इस आदेश का जरूर जो है असर पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो है इशू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। सबसे पहला पैराग्राफ देखिए, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस डिपार्टमेंट मेमो नंबर, आगे उसका डेट 13 जून है, 19 जून, 25 जून, 26 जून और 1 जुलाई, इतने तारीख के जो मेमो हैं उनको रिफर किया गया है। जिन मेमोज में सरकार ने केवल उन पिटिशनर का रिकवरी बंद करने का आदेश दिया था जिन्होंने माननीय हाई कोर्ट में केस किया है, लेकिन इस आदेश में हट करके आदेश निकाला है हरियाणा सरकार ने। अब 2 नंबर पैराग्राफ आप देखिए, इन कंप्लायंस टू इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन वेरियस CWPs यानी कि सिविल रिट पिटिशंस, the necessary directions to stop the recovery of commuted value of pension till the vacation of stay orders from pensioners petitioners in CWPs who has completed 10 years of retirement or above have already been issued to your offices। यानी कि दोस्तों ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश मानते हुए हमने उन पिटिशनर्स का तो केस आपको भेज दिया था जिन्होंने केस दायर किया है माननीय हाई कोर्ट में, लेकिन अब ये जो आदेश है, जो 3 नंबर पैराग्राफ में मूल बातें लिखी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर लिटिगेशन इन द मैटर, यानी कि आगे मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, आगे और ज्यादा जो है मुकदमेबाजी हो और ज्यादा केसेस फाइल हो, इस चीज को रोकने के लिए आगे क्या बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट हैज considered the issue and decided to stop the recovery of commuted value of pension till the vacation of stay orders from all pensioners including petitioners, यानी कि petitioners को साथ साथ लगा के सभी pensioners की बात हो रही है यहाँ पर, of state government who has completed 10 years of retirement or above, यानी कि बहुत बड़ी बात है। 3 नंबर पैराग्राफ में हरियाणा सरकार ने यह आदेश निकाल दिया है कि जिनका भी पेंशन आउट हुए यानी कि रिटायरमेंट आए हुए 10 साल या उसके ऊपर हो चुका है और अगर कम्यूटेशन कट रहा है तो उन सभी का कम्यूटेशन को स्टे लगा दिया जाए, सभी का कम्यूटेशन कटने के सिलसिले को बंद कर दिया जाए ताकि आगे ज्यादा से ज्यादा मुकदमेबाजी से बचा जा सके। बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों। आगे आप देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी डायरेक्शंस टू द ऑफिसर्स कंसर्न फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अबव डिसीजंस, यानी कि इस आदेश के तहत, इस ऑर्डर के तहत आप अपने अपने विभाग को जो है उन आदेशों को इंप्लीमेंट करने के लिए सभी का जो कम्यूटेशन जो है जिनका भी 10 साल रिटायरमेंट का हो चुका है या उससे ऊपर हो चुका है उसको बंद करने के लिए आदेश निकाला जाए, यानी कि नेसेसरी एक्शन लिए जाए। यह आदेश जो निकाला गया है, यह आदेश है तो हरियाणा सरकार का,
लेकिन इस आदेश में बहुत बड़ी बातें छुपी हुई दोस्तों, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने अगर यह आदेश दे दिया है कि 10 साल से ऊपर उनका कम्यूटेशन पर स्टे लगा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा केसेस ना हो, केसेस से बचने के लिए अगर सरकार ने सभी पेंशनर्स के लिए ये लागू कर दिया गया है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले समय में अब केंद्र के जो पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, उनमें भी 10 साल से ऊपर जो जिनकी भी जो कम्यूटेशन रिकवरी हो चुका है वो केस दायर कर रहे हैं। और जैसे ही माननीय हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, उस आदेश के बेस पर केंद्र सरकार को भी इसी तरीके का आदेश निकालना पड़ेगा कि जिनका भी रिकवरी 10 साल या उससे ऊपर हो चुका है उनका रिकवरी को बंद किया जाए। तो आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार का यह आदेश है, ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज, बहुत बड़ा प्रूफ बन के कोर्ट में सबमिट होने वाला है, जिससे कि जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं या और भी विभाग के जो पेंशनर्स हैं, जैसे ही केंद्र सरकार वाले पेंशनर्स के केस दायर होने शुरू हो जाएंगे, उसका बहुत बड़ा असर इस आदेश के साथ, इस आदेश को प्रूफ मानते हुए जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये एक बड़ी बात है। अब आगे महत्वपूर्ण और एक पॉइंट समझिए, तो अब क्या सबको मिलेगा लाखों का फायदा? इस आदेश के बेस पर, हरियाणा सरकार का जो ये आदेश है, इसके बेस पर केवल हरियाणा सरकार के जो पेंशनर हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन इस आदेश का फायदा केंद्र के पेंशनर को कैसे होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस दायर हो रहे हैं, जो केंद्र के पेंशनर हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, वो भी केस दायर कर रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी उन केसेस के बेस पर और हरियाणा सरकार के इस आदेश के बेस पर जिनका भी रिकवरी 10 साल से ऊपर हो चुका है, उनको बंद करने के लिए, उनको रिकवरी का जो है स्टॉप करने के लिए, रिकवरी को डिसकंटिन्यू करने के लिए एक बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा दोस्तों, जो कि ये आदेश एक बहुत ही पॉजिटिव आदेश है और आने वाले समय में यही आदेश जो है काम करेगा एक प्रूफ के दस्तावेज के रूप में दोस्तों। और आने वाले समय में हमारा भी ये, जिनका भी 10 साल से ऊपर हो चुका है रिकवरी होते हुए, उनको भी जरूर फायदा मिलेगा। और कई सारे पेंशनर्स के मन में होगा जिनका ऑलरेडी कट चुका, उनको क्या फायदा मिलेगा? क्या उनको भी फायदा मिलेगा? वो डिपेंड करेगा माननीय कोर्ट का फाइनल जजमेंट किस तरीके से आएगा। माननीय कोर्ट क्या पुराने पेंशनर्स को भी फायदा देते हुए जजमेंट सुनाती है, या तो फिर सरकार का ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा कि किनका किनका रिकवरी जो है वापस किया जाए, किनका किनका रिकवरी को बंद कर दिया जाए, उसके बेस पर ही उस फायदे को हम जज कर सकते हैं। अभी से उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।